तो बताओ हम लोग कहाँ तक किए थे? जो जूलॉजी वाला पोर्शन था पूरा हम लोग कर लिए थे ना जी। हाँ, और बाद से हम लोग बॉटनी वाला देखेंगे, ठीक है। बॉटनी मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे वो वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। ये क्या होगा? वनस्पति। ठीक है। वनस्पति का मतलब क्या होता है? वन के बारे में, पेड़ पौधे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में, यानी बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे हो गया, ठीक है। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और इसको देखिए हिंदी भाषा में इसको पादप भी लिख देता है, ठीक है। पादप, ठीक है। यदि आप लोगों को कहीं पादप लिखा हुआ मिले तो आप लोग समझ जाइएगा क्या? पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए, तो देखिए कोशिका में बात मत करो तुम लोग। कोशिका में जो है हम लोग जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिए थे, ठीक है। अब पादप कोशिका के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम लोगों में कोशिका जो है, हम लोगों में कोशिका, और देखिए और जो पेड़ पौधे में कोशिका है थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। कुछ जो अंग है वो अंग हम लोग में भी है और पेड़ पौधों में भी है। यानी कि दोनों में कुछ कुछ जो है जो पार्ट्स कॉमन है, ठीक है, और बाकी कॉमन नहीं है। चलिए तो देखिए, अब लवक हम लोग देखेंगे। लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक, लवक मतलब क्या होता है? प्लास्टिड, ठीक है। देखिए जो लवक होता है वो कितना होता है? पहले इसमें 2 पॉइंट लिखिए। ये जो होता है पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जो लवक होता है, लवक, ठीक है, लवक यानी कि प्लास्टिड, ये पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब क्या है? कोशिका का अंग, समझे? कोशिकांग, देखिए कोशिकांग का मतलब क्या हुआ? कोशिका का अंग। यानी पेड़ पौधों में सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन है? लवक यानी प्लास्टिड, ठीक है। अब बताओ प्लास्टिड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। चलिए 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब 3 भाग में देखिए, पहला होता है हरित लवक, ठीक है। दूसरा होता है अवर्णित लवक, ठीक है। और एक होता है वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित लवक, ठीक है। कितना हो गया? 3 हो गया। कौन कौन? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। यदि हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको, ठीक है। और देखिए इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसको बोला जाता है, छोड़िए ना इंग्लिश में, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी आप लोग को बता देंगे, थोड़ा सा डाउट है इसमें। तो हरित लवक हो गया, अवर्णित लवक हो गया, वर्णित लवक हो गया। सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक।
हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक क्रोमोप्लास्ट। इतना हो गया। हाँ, यस सर। तो देखिए ये जो होता है सबका अपना अपना कुछ ना कुछ कार्य है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से इतना उतारिए, उसके बाद आप लोग को हम इसके बारे में बताएंगे कि हरित लवक क्या करता है पेड़ पौधों में, अवर्णित लवक क्या करता है और वर्णित लवक, ठीक है। तीनों का कार्य आप लोग को हम समझाएंगे। इसको पहले आप लोग एक बार उतारिए। चलिए, तो आप लोग का इतना हो गया। यस सर। चलिए अब इसको देखिए बाबू, अब इसका काम बता रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे के कोशिका के अंदर में ये क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो है हरित लवक, ठीक है। अच्छा बताइए, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। यदि नहीं बनाए, हाँ, अब मान लीजिए कि कोई भी हो, कोई व्यक्ति या कुछ भी हो, भोजन नहीं करेगा तो जीवित रहेगा? यानी कि पेड़ पौधे जीवित है तो इसका मतलब कि वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो भोजन बनाते हैं, इसमें पेड़ पौधे के अंदर कौन भोजन बनाता है? तो हरित लवक, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए यह पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए ये जो है भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। ये भोजन का निर्माण करता है तो पेड़ पौधों के अंदर किस भाग में पाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं? हाँ, नहीं, कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यह, इन दोनों को मिटाइए, इन दोनों को लिखवाएंगे हरित लवक के बाद, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है पेड़ पौधों में? तो यह पत्ती तथा तना में उपस्थित होता है, ठीक है। अभी इतना आप लोग समझ जाइए तीनों। उसके बाद आप लोग को एक पेड़ पौधा जो पेड़ का फिगर बना करके उसको अच्छा से समझा देंगे, ठीक है, कि भोजन कैसे बनता है, भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया हरित लवक। अब देखिए अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। बोलना है तो अच्छा से बोलो, नहीं तो फेंक देंगे उठा करके। अवर्णित लवक, ठीक है। अब बताइए इसका क्या काम है? ये तो भोजन बना दिया, हाँ, ये भोजन बना दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोग घर में, जैसे मान लीजिए हम लोग का मम्मी भोजन बनाती हैं, हाँ, तो बना करके कहीं ना कहीं स्टोर करके रखती है ना किसी बर्तन में, हाँ। तो वैसे ही ये जो है अवर्णित लवक, ये पेड़ पौधे के अंदर जो भी ये हरित लवक भोजन बनाएगा ना, ये क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए यह भोजन को संचित करता है, ठीक है। जब ये भोजन को संचित करता है तो अब ये पेड़ पौधे के किस भाग में पाया जाएगा? बताइए तो आप लोग। जड़ में। हाँ, जड़ में। और कहाँ? और तुक्का मारा है ना अंजादे पे? नहीं सर। चलो ठीक है, जड़ में, चलो ठीक है, जड़ में। और कहाँ? कन्ना में नहीं। अरे जो फल फलता है ना उसी में स्टोर होता है, ठीक है, समझे? तो यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो आप लोग इतना समझ गए? हाँ, एक बार आप लोग बताइए कि जो भोजन बनाता है कौन बनाता है, हरित लवक या अवर्णित लवक? हरित लवक। हरित लवक।
जब ये भोजन बना दिया तो स्टोर भी कोई करेगा, तो स्टोर कौन करेगा? अवर्णित लवक। ठीक है, अवर्णित लवक हो गया। अब तीसरा होता है वर्णित लवक। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार उतारिए, उसके बाद वर्णित लवक के बारे में बताते हैं। इतना तक हो गया ना? हाँ, अब वर्णित लवक को देखा जाए। चलिए इन दोनों को मिटा देते हैं। इसको भी मिटा दें। चलिए अब देखिए वर्णित, थर्ड नंबर, वर्णित लवक। ठीक है, ये पेड़ पौधे के अंदर क्या कार्य करता है बताओ? किसी को याद है तो बताओ। जो हरित लवक था वो भोजन बनाया। हाँ भैया, जो अवर्णित लवक था, जो बोले, हाँ बोलो। जो स्टोर करता है उसको नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए समझिए। पहले तो हरित लवक आया जो क्या काम किया? भोजन को बनाने का काम किया। ठीक है, उसके बाद अवर्णित लवक आया, तो अवर्णित लवक क्या किया? उस भोजन को स्टोर किया। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग सोचिए कि पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे पता है कि हमको हरा होना है? हरे ही क्यों होते हैं बताइए? यही उसमें काम करता है वर्णित लवक, यही रंग प्रदान करता है। जब पेड़ पौधे हरे होते हैं तो उनका फल जो पकता है पीला क्यों होता है? ग्रीन होता है। पहले ना ग्रीन होता है, उसमें कलर में इफेक्ट पड़ता है ना, पहले ग्रीन से फिर येलो हो जाता है ना जब पकता है तो। हैं, तो क्यों होता है? इसी के कारण होता है, वर्णित लवक के कारण। ठीक है, हाँ, तो वर्णित लवक के कारण होता है। इसमें लिखिए, यह पेड़ पौधों का रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है जी? पेड़ पौधों। अब आप लोगों से पूछे, ठीक है, टमाटर हो गया, टमाटर और मिर्च भी क्या होता है? पहले हरा ही होता है। ठीक है, उसके बाद लाल हो जाता है, सूखने के बाद होता है ना। तो टमाटर और मिर्च का रंग लाल, यहां इसको ब्रैकेट में लिखिए, लाल। लाल किसके कारण होता है? इसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जाता होगा। ठीक है, इसके अंदर वर्णित लवक के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर पाया जाता होगा, तभी ना उसका रंग को मतलब हाँ जी, गाजर भी लाल होता है। आपको समझाएंगे गाजर के बारे में भी। तो ये लाल क्यों होता है? जेंथोफिल के कारण। ठीक है, जेंथोफिल। ठीक है, टमाटर और मिर्च में क्या पाया जाता है? जेंथोफिल। उसी के कारण क्या होता है? ये इनका रंग लाल होता है। तो इतना आप लोग समझे? चलिए बताइए, गाजर लाल क्यों होता है? यही ना आपका क्वेश्चन था जी। हाँ, गाजर लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। सर गाजर में बैंगनी भी देखे हैं, बैंगनी भी होता है, देखे हैं सर? तुम देखा है बैंगनी? यस सर। तू पूरा क्लास में अगुआ का काम करता है। यस सर, देखे हैं। अगुआ मतलब जानते हो क्या होता है? आगे आगे चलने। हाँ, आगे आगे चलने वाला, कुछ ना कुछ खोद करके कुछ ना कुछ निकालने वाला। गधा कहीं का। तुम बैंगनी कहाँ देख लिया गाजर का रंग? तुम देखा है बैंगनी? बताया तुमको हम? हैं, बदमाशी करता है। चलिए इतना हो गया, टमाटर हो गया, हाँ, गाजर हो गया। अब बताइए, चुकंदर भी लाल ही होता है। वो क्यों होता है? चुकंदर का भी रंग क्या होता है? लाल। किसके कारण होता है? बीटानोन। किसके कारण होता है जी? बीटानोन। ठीक है,
इत्यादि लिख लीजिए, इतना ही, इसके आगे तो आप लोग समझे। चलिए एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए। लवक, लवक किसे कहा जाता है? पेड़ पौधों का सबसे बड़ा कोशिका। लवक जो होता है पेड़ पौधों में क्या होता है? सबसे बड़ा पेड़ पौधे का कोशिका है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग पेड़ पौधों में क्या है? लवक हो गया। चलिए लवक हो गया। अब बताइए लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? वर्णित लवक और अवर्णित लवक। चलिए तो हम लोग ये समझे कि जो हरित लवक होता है वो क्या कार्य करता है पेड़ पौधों में? भोजन का निर्माण करता है। कथा मत पढ़ो, कॉपी बंद करो। पेड़ पौधा क्या काम करते हैं जी? भोजन बनाता है हरित लवक। उसके बाद अवर्णित लवक का क्या कार्य करता है? भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो है वर्णित लवक, ये क्या काम करता है? पेड़ पौधे प्रदान करता है। यही जो है पेड़ पौधों के या फल का रंग प्रदान करता है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। हाँ चलिए इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि पेड़ पौधों के अंदर भोजन कैसे बनता है। हाँ ठीक है, उसके लिए हमको पहले फिगर बनाना होगा। इतना हो गया ना जी। देखिए अब पेड़ पौधा थोड़ा सा बना लेते हैं। पेड़ ये हो गया हम लोग का जड़, ठीक है। और ये क्या हो गया? टहनी। ये क्या हो गया? टहनी, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? पत्ता। ये क्या हो गया बाबू? पत्ता हो गया। हाँ ठीक है, बनाइए आप लोग भी। अरे पेंसिल का क्या काम है, बनाओ ना पेंसिल। चलिए ये पत्ता हो गया जी। ये मान लीजिए कि टहनी काटा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे जगह नहीं है, इसको हम नहीं बनाएंगे। चलिए अब फल जो होता है पत्ता के अंदर आप लोग देखे होंगे। मान लीजिए आम का पेड़ है तो ये आम फला हुआ है, ठीक है। ये क्या है? आम। इसमें भी फरा देते हैं एक, सॉरी ये क्या है बाबू? आम है, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का सन। सन मतलब सूरज। ये क्या हो गया? सन। ये सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये हम लोग का पेड़ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? जड़, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? जड़ हो गया। ये क्या होता है? ये टहनी इसको बोला जाता है, या शाखा बोला जाता है, ठीक है। टहनी बोला जाए या शाखा बोला जाए। हाँ अब बताइए ये इसको क्या बोला जाता है? पत्ती। ये क्या है? पत्ती। ये हो गया पत्ती। और इसमें कुछ छूट रहा है जी? नहीं ना। ये हम लोग का प्यारा सा पेड़ हो गया। हाँ चलिए अब देखिए। हाँ और ये खुले में है तो वायुमंडल तो होगा ही। जब देखिए पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो इनको भोजन बनाने के लिए किस किस चीज का आवश्यक होता है वो आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, यहाँ लिखिए, भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2, CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमसे लेते हैं ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद ऐड करिए इसमें
और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बाबू। उसके बाद H2O मतलब क्या होता है बाबू? जल। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश लिख लीजिए, सूर्य का प्रकाश, इतना हो गया। और देखिए और जड़ के द्वारा नीचे से क्या लेता है? H2O लेता है, जल। ठीक है, जल। और नीचे से जो है जल के साथ साथ कुछ कुछ खनिज पदार्थ भी लेता है पेड़ पौधा। ठीक है, भोजन बनाने के लिए। तो और क्या लेता है? खनिज पदार्थ। ठीक है, जो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी हो उसी को लेता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे दबे होते हैं, जैसे कि ईंट पत्थर हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तत्व भी होते हैं, तो वो सब नहीं लेगा। जो पेड़ को भोजन के लिए जरूरी है बस उसी को लेगा। ठीक है, जल के साथ साथ। तो देखिए जड़ के द्वारा क्या लेता है बाबू? यहाँ H2O यानी कि जल और खनिज। ठीक है, और कुछ खनिज पदार्थ। ठीक है, ये हो गया जड़ के द्वारा। हाँ, जड़ के द्वारा हो गया। यहाँ से क्या लेंगे? यहाँ से सूर्य का प्रकाश। और देखिए CO2 जो है वायुमंडल में फैला हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल से क्या लेगा? CO2। वायुमंडल से क्या लेगा? CO2। वायुमंडल के द्वारा क्या लेगा? CO2। हमसे न लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है, तो हम लोग जो छोड़ते हैं तो वो कहाँ फैलता है? वायुमंडल। आप बताओ, आप छोड़ते हो तो उसको पकड़ के ले जाकर के पेड़ को देते हो? हाँ, ऐसा होता है? नहीं ना। तो समझ गए अब? हाँ, तो कहाँ से लेता है? वायुमंडल से। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कहाँ जाकर के फैलता है? वायुमंडल में। ठीक है, तो वहीं से पेड़ पौधा लेता है। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन छोड़ता है तो भी कहाँ छोड़ता है? वायुमंडल में छोड़ता है। समझे? वहां से हम लोग लेते हैं। ठीक है, अपने आवश्यकता के अनुसार। समझे इतना? चलिए, तो अब बताओ जो भोजन बनेगा इसमें, अब बताओ कौन बनाएगा? ये जो इतना कार्य है, इतना का काम है, ये बाबू कौन करता होगा? ये बताओ। ये किसका डिपार्टमेंट है? हरित लवक। अब आप लोग समझ रहे हैं? हैं? अब आप लोग समझ रहे हैं कि हरित लवक क्या कार्य करता है? तो आप लोग समझे ना कि हरित लवक का कार्य हो गया यहाँ पे। हैं? अब देखिए इस पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन भी होता है। और मान लीजिए कि पेड़ पौधे में भोजन बन गया, जैसे हम लोगों में कोशिका में जो है गल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ऊर्जा को, तो वैसा ही ये इनके लिए भोजन क्या है? ऊर्जा ही ना है जी। भोजन करेंगे तभी ना ये इनको ऊर्जा मिलेगा। समझे आप लोग? तो इनमें परिवहन का काम कौन करता है जी? परिवहन का कार्य यानी भोजन का परिवहन का कार्य। यहाँ लिख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, जगह ही नहीं बच रहा है। ठीक है, भोजन परिवहन का कार्य। अब बताइए भोजन का परिवहन का जो कार्य करता है कौन करता है? भोजन का परिवहन फ्लोएम। कौन करता है बाबू? फ्लोएम। ये चीज किसी को मालूम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इधर उधर जो चलता है कोचिंग अपने गांव में, वहां ये सब नहीं मिला होगा। ठीक है, ये देखिए भोजन का परिवहन का कार्य कौन करता है बाबू? फ्लोएम। और देखिए मान लीजिए ये तो भोजन हो गया, जड़ से जल भी तो जाता होगा ना जी सभी भाग में। हाँ, जल भी तो नीचे से जाता होगा, सभी भागों में बढ़ जाता होगा। ठीक है, तो देखिए जल का परिवहन कौन करता है? जड़ से जल का परिवहन जाइलम इसका नाम है। ठीक है, जाइलम। इसको ऐसे मिटाइए थोड़ा सा और ऊपर, शायद कहीं वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। जल का परिवहन कौन करता है बाबू? बताओ, अभी आप लोग बताए हैं
जाइलम। जाइलम। तो समझे आप लोग? यस सर। इतना तक में समझ में आया? आप लोग को इतना में कहीं से कोई दिक्कत है? हाँ, तो देखिए ये जो भोजन बनाने का डिपार्टमेंट है ये हरित लवक का हो गया। यस सर। समझे इतना तक? अब बताइए इसमें कि जो रंग प्रदान करता है, कौन रंग प्रदान करता है? वर्णित लवक। हाँ? वर्णित लवक। वर्णित लवक। ठीक है, तो वर्णित लवक कहाँ पाया जाता होगा जी? इन दोनों में, फल में और पत्ती में और फल में। तो यहाँ क्या पाया जाता होगा इन दोनों में? वर्णित लवक। अब आप लोग प्रैक्टिकली इसको समझ गए ना अच्छा से? यस सर। हाँ, यस सर। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो ये हो गया हरित लवक, ये हो गया वर्णित लवक। ठीक है, और जो भोजन को स्टोर करता है, तो भोजन बताइए पेड़ पौधों में कहाँ स्टोर होता है? कहाँ होता है बाबू? सॉरी, जड़ में नहीं होता है। कहाँ होता है? फल में। ये फल क्या है इनका? ये फल ही जो है इनका भोजन है। तो स्टोर कहाँ होता है? फल में। तो यहाँ क्या पाया जाता होगा? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। फल में और कहाँ पाया जाता होगा? तना में। ये तना है, शाखा। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, इतना में बाबू आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए आप लोग को कहीं से कोई इसमें डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से। एक बार इसको जल्दी से उतारिए। कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो चलिए आज तक इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।